रहा है, सोडा और पानी के 75 लीटर मिश्रण में सोडा है और पानी है, ये है कितना? 75 लीटर है, जिसमें कि सोडा और पानी का अनुपात जो है वो है 4:1। आगे कह रहा है कि इसमें पानी मिलाया जाएगा। इसमें क्या मिलाया जाएगा? पानी मिलाया जाएगा। इसमें और जो है पानी मिलाया जाएगा, जिसके बाद सोडा और पानी का जो अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा 3:1। इसमें पानी मिलाने के बाद जो सोडा का अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा 3:1। पूछ रहा है कि आखिर पानी कितना मिलाया जाएगा। बात समझ रहे हैं? सवाल इतना ही इतना ही है। सोडा और पानी टोटल 75 लीटर था, जिसमें कि सोडा और पानी का अनुपात 4:1 है। इसमें और कितने पानी मिलाया जाए कि सोडा और पानी का अनुपात 3:1 हो जाना है। ठीक है, हाँ, इसमें कितना आवश्यकता है? इसमें मिलाने के बाद जो है सोडा और पानी का अनुपात 3:1 हो जाएगा। अब देखिए, सोडा और पानी 4 और 1 मिलके है ना 75 है, यानी 5 कितना है? 75। तो 1 कितना हो जाएगा? 15। अगर 1 15 तो 4 कितना? 4 कितना? 60 लीटर। बात समझ रहे हैं? और वहीं पर पानी कितना? ये जो होगा आपका 15 लीटर हो जाएगा। अब साथ में क्या कह रहा है कि सोडा, इसमें पानी मिलाया गया। क्या सोडा में भी कुछ मिलाया गया? सोडा तो कुछ, ये दोनों अगर मिश्रण है, पानी मिलाया गया तो सोडा तो नहीं बढ़ेगा, सोडा वैसा का वैसा ही रहेगा। पानी मिलाया गया है तो पानी बढ़ेगा। मान लेते हैं कितना मिलाया गया? x मिलाया गया, और जिसके बाद सोडा और पानी का अनुपात कितना हो जाता है? 3:1। यहाँ तक बात समझे कि नहीं समझे? समझिएगा फिर से सवाल क्या कह रहा है। सोडा और पानी जो है वो टोटल है 75 लीटर, जिसमें सोडा और पानी का अनुपात है 4:1। इसका मतलब ये हुआ, यदि ये 4 है तो ये 1 होगा, यदि ये 8 होगा तो ये 2 होगा, यदि ये 12 होगा तो ये 3 होगा। अनुपात का मतलब यही होता है। अब कह रहे हैं कि इसमें और कितना पानी मिलाएं कि सोडा और पानी का अनुपात जो है वो 3:1 हो जाए। बात समझ रहे हैं? अब सोचिए, 4 और 1 यही तो है 75 लीटर, यानी 5 जो है वो है 75 लीटर, मतलब 1 जो है वो कितना हो जाएगा? 15। अगर 1 15 तो 4 कितना? 60। 1 तो 1 15। अब कह रहे कि इसमें पानी मिलाया जाए, मतलब सोडा नहीं मिलाया गया। सोडा 60 है तो 60 ही रहेगा। पानी मिलाया गया, यानी कि 15 में 5 हम लिख दिए हैं, 15 में कुछ पानी मिलाया गया, जिसके बाद इसी दोनों का अनुपात जो है 3:1 हो जाता है। अब यहाँ से बना लीजिए, 15 × 45 + 3x = 60। समझ रहे हैं ना कि नहीं समझ रहे हैं? कैलकुलेशन कर रहे हैं, कोना कोनी गुना, फिर यहाँ घटाएंगे और x बराबर आ जाएगा 3 × 5 = 15। 5 लीटर पानी और मिलाना पड़ेगा, जिसके बाद कि सोडा और पानी का अनुपात जो है वो 3:1 हो जाएगा। समझ गए? उतारिए। दूसरा तरीका ये देखिए, आप इसको चाहें सोडा पर भी बना सकते हैं, आप चाहें तो इसको पानी पर भी बना सकते हैं। हम बनाते हैं इसको पानी पर। शुरू में पानी कितना था? 1/5 में 1 था, ऐसे बोलिए, 5 में 1 था।
अगर आप इसको प्रतिशत में बोलिए तो क्या कह पाइएगा? 100%, 100 नहीं, इसको 20% कह पाइएगा। ठीक। और जब इसमें पानी मिला दिया जाता है, अंतिम में रिजल्ट जो प्राप्त होता है वो क्या होता है? 4 में से कितना पानी है? तो ये कितना हो गया? 25%। समझ रहे हैं बात को? अब देखिए इस तरफ क्या मिलाया गया था हमको? क्या मिलाया गया है इसमें? पानी, खलिया पानी। पानी में सोडा है क्या? नहीं। खलिया क्या मिला रहा है? पानी मिला रहा है। तो पानी में पानी कितना? 100%। बात समझ रहे हैं? पानी में पानी कितना? 100%। इसमें कुछ ये नहीं कह रहा है कि इसमें सोडा मिला है, कौन चीज़ नहीं है। इसे कह रहा है कि सिर्फ पानी मिला रहा है, तो पानी में पानी 100%। समझ गए? अब इसको इसमें से घटाइए तो यहाँ आएगा 75। इस दोनों को आपस में घटाइए तो क्या आता है? 5। अब इसी को आप अनुपात में बदल दीजिए तो 15:1। बात समझे कि नहीं समझे? यानी कि शुरू में जो मात्रा लिया गया था वो था 15। इधर से जो पानी मिलाया गया वो कितना मिलाया गया? 1 मिलाया गया। तो ये 15 कितना है? 75 लीटर। शुरू में जो मात्रा है वो है अगर 15, तो 15 ही कितना है? 75। यानी कि इसका क्या गुना? 5 गुना। तो 1 का 5 गुना बताइए कितना होगा? 5। यानी कि 5 लीटर पानी ही इसमें मिलाया गया था। ये हो गया एलिगेशन पर सवाल, चिरचिरी मेथड, और वो हो गया एक्स पर सवाल। दोनों में समझ में आ रहा है अंतर? ठीक है, इसको भी उतारिए। सवाल देखिए क्या कह रहा है। सोडा और क्या है, दूध और पानी के 50 लीटर मिश्रण में मिल्क है, वाटर है, ये है कितना? 50 लीटर, जिसमें कि पानी कितना है? 20% है। अगर 20% पानी है तो मिल्क कितना? 80%। ये सब चीज़ तो समझ रहे होंगे। आगे कह रहा है कि दूध वाला किसी ग्राहक को 10 लीटर मिश्रण दे देता है। यानी कि ये जो है 50 लीटर, इसमें से 10 लीटर निकल गया, बचा कितना आपका? 40 लीटर। ऐसी स्थिति में जब 40 लीटर रहा है ये पूरा चीज़, तब क्या करता है? इसके साथ में पानी मिला देता है। इसमें क्या करता है? पानी मिला देता है, वाटर इसमें मिला देता है। कितना मिलाता है? 10 लीटर इसमें पानी मिला देता है। और पूछ रहा है वर्तमान मिश्रण में पानी का प्रतिशत। तो ऐसा होने के बाद पानी का प्रतिशत पूछ रहा है। पानी का प्रतिशत पूछ रहा है। समझ में आया बात? देखिए क्या कह रहा है। मिल्क है, वाटर है, वो है 50 लीटर, जिसमें कि पानी है आपका 20%। लेकिन क्या करता है वो दूध वाला? उसमें से 10 लीटर किसी को दे दिया, फिर उसमें जाकर के पानी मिला दिया। उतना ही 10 लीटर ही, 10 लीटर से वो कम बेस भी मिला सकता था। तो पूछ रहा है कि अब बताइए पानी का प्रतिशत कितना हो जाएगा? पहले कितना था? 20। अब ये सब खेला करने के बाद पूछा है कि अब बताइए पानी कितना हो जाएगा। बात समझ गए कि नहीं समझे? देखिए इसको हम लोग पानी चूँकि मिलाया जा रहा है इसलिए पानी पर ही बनाइए। आप चाहें तो आप मिल्क पर भी बना सकते हैं। पानी कितना है शुरू में? 20%। लेकिन दूसरा वाला जब मिलाया जा रहा है तो उसमें पानी कितना है? 100%। पानी में पानी कितना? 100% पानी है। हमसे ये वाला पूछ रहा है। बात समझ रहे हैं? अब देखिए शुरू में जो है कितना इसमें पानी था?
50 नहीं था, यहीं आप धोखा खा जाइएगा। 50 नहीं, 10 निकाल लेने के बाद नहीं सब काम क्रिया शुरू हुआ है। 50 लीटर पर काम क्रिया शुरू नहीं हुआ है। जब 10 उससे निकाल लिया गया तब उसमें मिलाने का कार्य हुआ है। 50 में मिलाने का काम नहीं ना हुआ है, 40 में मिलाने का काम हुआ है। यहाँ पर मिलाने का है ना बात हो रहा है। ये फिगर बनाने का मतलब है मिलाने का काम, और मिलाने का काम 50 लीटर पर नहीं हो रहा है, 40 लीटर पर हो रहा है। इसलिए पानी का मात्रा शुरू वाला कितना हम लेंगे, 40 लीटर। और ये जो है दूसरा पानी, ये कितना मिलाया जा रहा है, 10 लीटर। 10 लीटर, समझ रहे हैं बात को, 10 लीटर। ये याद रखिए यहाँ 40 होगा, 50 नहीं होगा। समझ गए इनका है 50 लीटर पर, हाँ 50 पर मिलाने का काम नहीं हो रहा है, 10 उससे निकाल करके 40 पर मिलाने का काम हो रहा है। अब देखिए यहाँ से 0 0 को काट लीजिए, कितना हो जाएगा, 4:1। अब इस दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, 80 है। 80 को आप 4:1 में बांटिए, 80 को 4:1 में बांटिए तो सबसे पहले 5 से आप भाग करिए, 16 आएगा। यानी कि ये जो है पहला वाला ये आपका 64, और ये जो है ये हो जाएगा आपका 16। बात समझ रहे हैं ना कैसे, ये 64 ये 16। 80 को हम 4:1 में बांटे तो सबसे पहले इसको 5 से भाग करिए, 16 आया, 16 चौके 64, 16 एकम 16। अब देखिए दोनों में से बड़ा कौन है, 100। इससे छोटा होना चाहिए, समझ रहे हैं। इससे छोटा होना चाहिए, तो इससे छोटा होने का मतलब क्या, इससे घटाना पड़ेगा। किसको घटाएंगे, 64 को ना घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 40, 36%। ये आपका आंसर हो गया। अब आप इधर से चले हैं, अब चाहे तो इधर से भी चल सकते हैं, समझ रहे बात को। आप चाहे तो इधर से भी चल सकते हैं। 20 छोटा है ना, 20 से बड़ा होगा। यहाँ बड़ा होने के लिए क्या इसमें जोड़ना पड़ेगा, 20 और 16 जोड़ लीजिए, कितना होगा, 36 नहीं होगा। बात समझे सवाल को, फिर से समझ लीजिए। मिल्क था, वाटर था, 50 लीटर था उसमें, जिसमें कि पानी था आपका 20%। अब ये हुआ कि 10 लीटर उससे निकाल लिया गया, 10 लीटर वो किसी को दे देता है, बाद में कोई नहीं देख रहा तो 10 लीटर और पानी मिला देता है। तो शुरू में पानी था 20, उसमें मिलाया जा रहा है पानी ही, तो पानी कितना, 100% में बोल रहे हैं। लेकिन शुरू का मात्रा कितना, 50 कभी नहीं लिखना है, का है 50 पर मिलाने का काम नहीं हो रहा है, 40 पर मिलाने का काम हो रहा है, इसलिए 40 लिखे। और पानी कितना मिलाया जा रहा है, 10, तो 10 लिखे। सारा कैलकुलेशन आपको दिख ही रहा है, उतार लीजिए इसको। देखते हैं, एक मदिरा है, उसमें 8 लीटर अल्कोहल है, पानी कितना है नहीं बताया है, लेकिन लास्ट में पंक्ति में देखिए तो बता रहा है पानी कितना है, 32 लीटर। ठीक है। अब कह रहा है कि एक नया मिश्रण बनाया गया जिसमें कि अल्कोहल है 30%। ज्ञात करो कितने मिश्रण को अल्कोहल से बदला गया। मिश्रण जब तैयार हो जाता है तब उसमें जो अल्कोहल बचता है वो कितना है, 30% है ना। मिलाया क्या जा रहा है, अल्कोहल, यानी कि 100% अल्कोहल। हमको शुरू में कितना था अल्कोहल ये पता करना है। अब ज़रा सोचिए, क्या है इसमें, अल्कोहल है, वाटर है। अल्कोहल कितना है,
8, एल्कोहल है आपका 8, 32 कितना, वाटर कितना है 32 है ना, हाँ, तो 8 चौके 32, 1:4, यानी कि आप कह सकते एल्कोहल कितना था 5 में 1, यानी कि 20%। बात समझ में आ रहा है? घटाइए 70, यहाँ आपस में घटाइए 10, यहाँ आप कह सकते हैं 7:1। हमसे क्या पूछ रहा है सवाल में, कितने लीटर मिश्रण को अल्कोहल से बदला गया। अब जितना डाले हैं उतना ही ना बदले होंगे। जब हम बात कर रहे हैं बदलने का मतलब कि जैसे हम कहें कि 60 रुपया का सामान है, इसको 60 रुपये के समय इसको बदलना है, तो ऐसा थोड़ी वो 60 के जगह पर 70 रुपया 80 रुपये का सामान दे देगा, ऐसा नहीं करेगा। सवाल पर आइए, इसके हिसाब से समझिए। 60 रुपये का यदि सामान है उसको बदलने का बात करें तो 60 रुपये का कोई सामान वहाँ रखेगा। यानी कि अगर पहले वाला का दाम यदि पता चल जाए तो बाद वाला का भी दाम पता है, बदलने के लिए बोले थे तो उतना ही बदला होगा। तो यहाँ अल्कोहल मिलाया जा रहा है, कितना अल्कोहल मिलाया जा रहा है ये पता कर ले तो हमको ये भी पता चल जाएगा कि मिश्रण कितना निकाला गया, क्योंकि यहाँ बदलने का बात हो रहा है। बात समझ रहे, केवल उसमें डालने का बात नहीं हो रहा। पहले निकालेंगे, जितना निकाले उतना ही डालेंगे, यानी कि जितना डाले अगर ये पता चल जाए तो कितना उसमें से निकाले ये हमको पता चल जाएगा। बात समझ गई ये बात? यानी कि देखिए टोटल यदि 8 था, उसमें से कितना निकाला गया है 1। अब देखिए यहाँ मिला गया है एक अल्कोहल मिला गया। अब जरा बताइए 7, ये जो 7 है वो मिश्रण को निकालने के बाद है ये 7 या निकालने से पहले का है 7? निकालने के बाद यदि आपके दिमाग में आ रहा है तो आप सही हैं। काहे कि निकालने के बाद ही काम शुरू हुआ है, निकालने से पहले काम नहीं शुरू हुआ है। निकालने से पहले सब कुछ अस्थिर था, जैसे ही निकाले तब जाकर के ये डाले, इससे निकाले हैं तब जाकर के डाले हैं। बात समझ रहे हैं? यानी कि जब तक हम नहीं निकाले थे तब ये दोनों मिलाने का काम नहीं हो रहा था। अगर बिना निकाले हुए ये काम करते तो ये हमारा टोटल होता। बात समझ रहे हैं? लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, पहले निकाले हैं तब जाकर के अल्कोहल मिलाए हैं, यानी कि ये जो है निकालने के बाद है, यानी ये क्या है, बचा हुआ मिश्रण है। ये क्या है, बचा हुआ मिश्रण है। और ये एक क्या है, तो बदला गया, इतना ही बदला गया, इतना ही बदला गया। अब देखिए जितना निकाला उतना ही डाला, इसका मतलब क्या कि जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा। यदि 40 लीटर था तो अभी 40 लीटर, पहले 50 था अभी 50, पहले 100 था तो अभी 100। बात समझ रहे हैं? इस दोनों को जोड़िए, बचा हुआ मिश्रण, बदला गया मिश्रण 8, यही तो 8 है, 32 8 40। बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं यहाँ तक? एक कितना हो जाएगा 5। एक ही ना पूछ रहा था कितना बदला गया, कितना मिलाया गया। कितना मिलाया गया ये पूछता तभी हम एक ही कहते, और कितना मिलाया गया तभी हम एक बोलते। और टोटल 8 ही है आपका 40, 1 बराबर 5, ये आपका आंसर हो गया। नहीं समझिएगा क्या कह रहा है, दूध और पानी के मिश्रण में 26% पानी है। दूध और पानी के मिश्रण में 26% यदि पानी है तो बचा कितना 74। 74% आपका मिल्क हो जाएगा।
मिश्रण को 7 लीटर दूध से बदलने पर, यानी कि इससे 7 लीटर निकाला गया, समझ रहे बात को, फिर इसी में 7 लीटर डाला गया क्या, पानी। ठीक है। अब कह रहा है कि मिश्रण में दूध जो है ना 76% हो जाता है। ये सब करने के बाद मिश्रण में दूध न बोल रहा है, दूध जो वो 76% हो जाता है। और पानी मिला रहे हैं, अगर 76% क्या दूध हो जाता है तो बचा कितना इधर, 24% पानी। बात को समझिए फिर समझा रहा। शुरू में मिल्क और वाटर का जो प्रतिशत है वो है, वाटर है आपका 26%, इस हिसाब से मिल्क जो हो जाएगा वो आपका 74% होगा। अब कह रहा है इस मिश्रण से 7 लीटर निकाल लिया। निकालने के बाद क्या किया, 7 लीटर पानी मिला दिया। बात समझ रहे हैं? कोई समझ लीजिए, बेईमान जो है दूध बेचने वाला है वही ये धंधा कर रहा है। शुरू में तो पानी था, ये था पानी 26% पानी था, वो एगो ग्राहक को दिया 7 लीटर, उसके पास कम पड़ गया, वो दिया और 7 लीटर पानी और मिला। और फिर स्थिति ऐसा बन जाता है कि मिल्क जो है वो आपका 74% है और ये आपका 76% है और 24% है। सवाल सही है ना? है वही तो बोले, पानी बढ़ा रहा है, पानी का प्रतिशत घट कैसे गया? पानी नहीं मिला रहा है। आप लोग नहीं देख, क्या हम लिखाए हैं, क्या मिला रहे हैं? दूध और पानी मिश्रण 26 पानी है, मिश्रण को 7 लीटर दूध को बदलने पर 7 लीटर दूध से ना बोले होंगे, 7 लीटर दूध से बदलने पर, यहाँ मिल्क बदल रहे हैं, ठीक है, यहाँ वाटर हम बोल दिए थे, किससे बदल रहे हैं, दूध से बदल रहे हैं यहाँ पर। तो जो मिला रहे हैं उसमें दूध कितना है, दूध में दूध 100% है। शुरू में दूध कितना था, 74% था, और ये सब कम होने के बाद दूध कितना है, 76%। इस दोनों को आपस में घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, ये 24। इसको जब आपस में घटाइएगा तो ये हो जाएगा आपका 2, यानी कि 12 और 1। अब देखिए ये 12 है तब जब 7 लीटर निकाल लिया गया है, और ये 1 है क्या, तो 7 लीटर जो मिलाया गया है। बात समझ रहे हैं? ये 12 है 7 लीटर निकालने के बाद, ये 1 क्या है जो मिलाया गया है, यही ना, ये दूध मिलाया गया है, तो मिलाया गया है 1, और वास्तव में क्या कितना मिलाया गया है, 7। हमसे पूछ रहा है मिश्रण कितना, मिश्रण कितना, 12 + 1 13। मिश्रण कितना है, 13 है, 1 अगर है 7 तो 13 कितना, बात समझे? सवाल ये कह रहा है 80 लीटर दूध है, एक बर्तन में 80 लीटर दूध है। क्या होता है, इस दूध से 8 लीटर निकाल लिया गया, कितना लीटर, 8 लीटर, और इसमें पानी मिला दिया गया। ठीक है, एक बार नहीं, इसको 2 बार किया गया। ऐसा नहीं कि 8 लीटर निकाला फिर जाकर के 8 लीटर निकाला, ऐसा नहीं कह रहा है। सवाल को समझिएगा, क्या कह रहा है कि 80 लीटर दूध था, उससे पहले 8 लीटर निकाल लिया, अब जो बचा उसमें पानी मिला दिया। बात समझ रहे हैं? 80 लीटर दूध था, 80 लीटर से 8 लीटर दूध निकाल लिया, पानी मिला दिया, फिर उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, उसको लगा कि ना
अभी भी लगता है दूध बेसी है। वो क्या करता है, फिर से 8 लीटर निकाल देता है, अब पानी मिला देता है। बात समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? वही ना सवाल भी कह रहा है, एक बर्तन में 80 लीटर दूध है, ये 80 लीटर दूध है, 8 लीटर निकाल करके पानी मिला दिया गया। 8 लीटर निकाला और पानी मिला दिया, दोबारा 8 लीटर मिश्रण निकाला गया और पानी मिला दिया गया। बात को समझ गए कि 80 लीटर दूध था, उसमें से 8 लीटर पहले दूध निकाल लिया, पानी मिला दिया, फिर उसको नहीं मन भरा, फिर वो 8 लीटर मिश्रण ने निकाल लिया, अब फिर जाकर के पानी मिला दिया। और सवाल में पूछ रहा है अब मिश्रण में दूध कितना बचा। तो इसमें आप याद रखिएगा, अंत में जो मात्रा होता है वो होता है प्रारंभिक मात्रा गुने 1 माइनस निकासी बटे बर्तन की क्षमता, इस पर पावर जितना बार वो निकालने और डालने का काम किया, इसी पर आपका बनेगा। अंत में दूध की मात्रा पूछ रहा है, तो अंत में दूध की मात्रा जो होगा, प्रारंभिक मात्रा कितना 80, 1 माइनस निकासी कितना हो रहा है 8, बर्तन की क्षमता नहीं दिया हुआ है तो हम 80 ही ले लेंगे। और ये कितना बार हुआ है 2 बार। अब इसको आप हल करिएगा तो 8 से काट दीजिए 10 बार में, ऊपर में 1 हल करिएगा तो 9/10। 9/10 को क्या बार लिखना है 2 बार। तो इस हिसाब से देख लीजिए, 9 9 81, 81 को 8 से गुना कर दीजिए 140, 9 9 81, इस दोनों गुना किए 8 8 8 64, 640 ना होगा ये पॉइंट। इतना लीटर अब जो है उसमें कितना बचा है, दूध बचा। अब वहीं पर यदि एक ही बार होता तो क्या होता, 80 लीटर से 80 लीटर दूध था, उसमें से 8 लीटर निकाल करके पानी मिला देता। एक ही बार ऐसा किया गया तो सीधा सीधा 80 पहले था, 8 निकाला गया, 72 हो जाता। 72 लीटर दूध, 8 लीटर पानी। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें क्या है, एक बार वही काम किया गया, वहाँ तक जब पहुँच गए, जब 72 दूध 8 पानी, तब फिर टोटल से निकाल लिया गया। इसीलिए हम ये वाला फार्मूला लगाए हैं। बात समझ रहे हैं? ये वाला फार्मूला लगाने का यही रीज़न है। जितना उस मिश्रण पहले तो निकाला दूध, और फिर मिश्रण से भी निकाला, इसलिए ये वाला फार्मूला लगाए हुए, नहीं तो नहीं लगाते। अब देखिए, ये सवाल वैसा ही है। हम क्या क्या बोले थे, यहाँ पर औसत रख सकते हैं, यहाँ पर भिन्न रख सकते हैं, यहाँ पर प्रतिशत रख सकते हैं। अब प्रतिशत रखने का बात आ रहा है यहाँ पर। पहले पर उसको 15% का लाभ हो रहा है। किस पर, घोड़ा पर या गाय पर? घोड़ा पर। और वहीं पर गाय पर क्या हो रहा है इसको? 10% की हानि हो रही है। अगर हम यहाँ पर कुल देखें, टोटल को देखें, तो टोटल कितना क्या हो रहा है, कुल पर 375 का लाभ हो रहा है। यदि हम लोग लाभ प्रतिशत की बात करें तो आपको पता होगा, लाभ ऊपर में लिखते हैं, नीचे में क्रय मूल्य लिखते हैं। क्रय मूल्य कितना? 10,000। इसी को आप प्रतिशत में बदल लीजिए, कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 शून्य यहाँ से काटिएगा, यहाँ पर 3.75%, यानी कि क्या हो गया, यहाँ पर 3.75% का लाभ हो गया है। अब ये देखिए, एक से छोटा है ना, दूसरे से बड़ा है। इसमें से इसको घटाइए, 15 में से आप 3 घटाइए, 15 में से आप 4 घटा लीजिए
तो बचेगा कितना 11, और 0.75 है तो आप इसको 25 लिख लीजिए। आप इस दोनों को जोड़िएगा तो वहीं जाकर पहुँचिएगा। इसमें से इसको घटाए, ये आया। अब इसमें से इसको घटाइए, अब इसमें से इसको घटाने का मतलब क्या, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 13.75। बात समझ रहे हैं ना कैसे हुआ। अब देखिए, जब कभी हम लोग लाभ या हानि लेकर के चलते हैं, जब कभी हम लोग प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत लेकर के चलते हैं, नीचे में जब भी आएगा हमको क्या आएगा, क्रय मूल्य आएगा। ये बता दिए है ना, ये बताया गया है कि जब भी हम प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत लेके ऊपर में चलेंगे तो नीचे में हमको क्रय मूल्य आएगा। तो ये जो है घोड़ा का क्रय मूल्य हो गया, ये जो है गाय का क्रय मूल्य हो गया। अब आपके पास यहाँ पर दो तरीका है, आप पॉइंट को हटा करके नीचे में 2 शून्य लगाइए और इसको कैलकुलेशन करिएगा, आप मेहनत आपको ज़्यादा लग जाएगा। आप इसको बदल लीजिए अलग तरीके से। देखिए आप क्या लिख सकते हैं, इसको एगो गुना भाग करने का तरीका बतला देते हैं। 13.75, क्या इसको आप 13 दशमलव ऐसा लिख सकते हैं? ये 13 हो गया, इसका मतलब क्या, नीचे में 100 है ना, 25 तिया 75, 25 चौके 100, कितना हो गया 13 चौके 52, 3 55/4। समझ रहे बात को। तो यही चीज़ जो है डायरेक्ट यहाँ पर लिख दीजिए 55/4, और यहाँ पर भी आप जब हटाइएगा 0.25 को अलग करिएगा तो 11 चौके 44, 1 45/4 आएगा आपको। 4 से 4 यहाँ काट दीजिए। अब 5 से 11 बार में, 5 से 9 बार में, यानी कि 11:9, यानी कि घोड़ा का क्रय मूल्य कितना है 11, तो गाय का क्रय मूल्य हो जाएगा 9। ये दोनों टोटल कितना है 20, और 20 कितना दिया हुआ है 10,000। बात समझ रहे हैं, कहा है कि यह आपका क्रय मूल्य। हमको घोड़ा के बारे में पूछ रहा है। घोड़ा का मतलब क्या, पहले 1 निकाल लीजिए, कितना आएगा 500 है ना। 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका 500 हो जाएगा। और फिर अगर 1 500 तो 11 कितना, तो सीधा सीधा पता चल रहा है 5500। अगर 1 500 तो 9 कितना 4500। हमसे पूछ रहा है एक घोड़े का क्रय मूल्य, प्रत्येक घोड़े का क्रय मूल्य। तो घोड़ा कितना है, क्यों खरीद रहे हैं घोड़ा, 5 गो है। और उसके बाद गाय 10 गो। तो ये टोटल घोड़ा का क्रय मूल्य हुआ, 5 घोड़ा का क्रय मूल्य। हमको प्रत्येक घोड़ा का क्रय मूल्य के लिए 5 से इसमें भाग करना पड़ेगा। समझ रहे हैं, 5 से इसमें भाग करना पड़ेगा, और जब भाग करेंगे तो प्रत्येक घोड़े का क्रय मूल्य कितना आएगा 1100। प्रत्येक घोड़े का क्रय मूल्य, तो आप यहाँ लिख सकते हैं प्रत्येक घोड़े का क्रय मूल्य 1100। ये आपका आंसर हो गया।